कन्या तो यही देखती है, मेरा दूल्हा हैंडसम होना चाहिए। और आपके जैसा हैंडसम दुनिया में कौन है प्रभु? कैसे हैं आप? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौर बराम्बरम दधाने, बपुरल ककुला व्रतानाब्जम, विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। महाराज आप त्रिभुवन कमनम हैं, पूरे त्रिभुवन में तीनों लोकों में आप जैसा कोई कमनीय नहीं है, आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। आपका सौंदर्य त्रिलोकी में मशहूर है, आप त्रिभुवन कमनम हैं। और महाराज आपका शरीर कैसा है? तमाल वर्णम, जैसे तमाल का सांवला वृक्ष होता है, तमाल के जैसे सांवले वृक्षों के पत्ते होते हैं, आपका शरीर भी सुंदर सांवला सलोना है। और महाराज और देखो, रवि कर गौर वराम्बरम धराने, आपके जो दिव्य कलेवर पर, आपके इस दिव्य बपुस पर, इस दिव्य कलेवर पर जो पीतांबर पड़ा है और उसमें सूर्य की जो रश्मियां पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। और महाराज आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी है। कोई हैंडसम हो और कपड़े ठीक से ना पहने तो भी नहीं चलेगा। आपकी ड्रेस भी बड़ी मैचिंग की है, जैसे कोई काला आदमी हो ऊपर से काला कोट पहन ले तो कैसा लगेगा? कौआ की तरह। और देखो भाई, प्रभु की ड्रेस की मैचिंग देखिए, प्रधान कितना व्यवस्थित किया है प्रभु ने। प्रभु सांवले हैं और सांवले व्यक्ति को लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए प्रभु पीला पीतांबर डालते हैं। अब देखो भाई, नेताओं को आपने देखा होगा अक्सर सफेद कपड़े पहनते हैं। क्यों? इसका मनोविज्ञान क्या है? क्योंकि ये काला काम करते हैं, काले धंधे करते हैं, इसलिए सफेद पहनते हैं कि कम से कम सफेद दिखाई तो दे। इसलिए नेताओं की पोशाक सफेद होती है। तो डार्क कलर के कपड़े डार्क कलर का व्यक्ति पहन ले तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए कपड़े भी ऐसे होने चाहिए। इसलिए प्रभु का रंग सांवला है, मेरे कन्हैया का रंग सांवला है, इसलिए प्रभु पीतांबर पहनते हैं। और महाराज ठीक है, आप सुंदर भी हैं, आपका पहनावा भी सुंदर है, लेकिन भैया अगर किसी दूल्हे की हेयर स्टाइल अच्छी ना हो तो भी कन्या उसे पसंद नहीं करती। लेटेस्ट ताजा हेयर स्टाइल होना चाहिए। और महाराज फैशन के अनुसार, और हेयर स्टाइल फैशन के अनुसार नहीं होगी तो कन्या पसंद नहीं करती। एक बार एक कन्या को देखने वाले लोग आए, बातचीत हुई, सभी लोगों ने कहा लड़का भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, क्यों ना विवाह कर दिया जाए। लड़की के चाचा ने कहा कि
इनको एकांत में कुछ बात कर लेने दो। एकांत में बाहर के लिए कमरे में कहा कि चले जाइए, आप आपस में चिंतन कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। बाहर कन्या निकल के आई और सज्जनों जैसे ही कन्या बाहर निकल के आई तो कन्या के चाचा ने कहा कि क्यों भाई, आपको लड़का पसंद है? खानदान अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, लड़का कमाता भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लड़की ने कहा कि चाचा जी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। क्यों? बोले देख नहीं रहे हो, इसकी खोपड़ी में बाल कम है, इसलिए हेयर स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। और महाराज आप देखते नहीं आजकल जो है नई नई फिल्मों में जो नए नए हेयर स्टाइल आते हैं। आजकल एक हेयर स्टाइल चला, वो बाल ऐसे आगे आगे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे खड़े खड़े सिंह की तरह। ये बहुत चल रहा है इस समय। पहले बड़े बड़े बालों का फैशन था, जब मिथुन चक्रवर्ती के जमाने में, जब मिथुन के बाल देख करके लोग बड़े बड़े बाल रखते थे। और देखो भाई, तो आज मेरे गोविंद ने कहा कि हेयर स्टाइल भी तो अच्छा होना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मेरी कन्या ने आपका हेयर स्टाइल भी देखा है, कैसे हैं? बोले बपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। प्रभु आपकी सुंदर ऐसी घुंघराली अलकावली है, और जब ये काले केस आपके बिखर जाते हैं, ये घुंघराली अलकावली आपकी बिखर जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे सावन की काली घटा छा गई हो। क्या कहना, आपकी सुंदर घुंघराली अलकावली को देखकर के मेरी कन्या आसक्त है। अच्छा ठीक है, सौंदर्य तो है लेकिन शौर्य भी तो होना चाहिए। कायर पुरुष से कोई भी स्त्री विवाह नहीं करना चाहती। और महाराज सौंदर्य है किंतु शौर्य, कायरता पसंद नहीं करती है लड़की, कायरता पसंद नहीं करती है कन्या, क्योंकि शौर्य नहीं होगा तो मेरी रक्षा कैसे करेगा। प्रभु ने कहा कि मुझ में शौर्य तो है ही नहीं। पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी कन्या ने आपका सौंदर्य भी देखा है और शौर्य भी देखा है। कहा कब? पितामह भीष्म ने कहा कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो युधितुर गर्जो विध्रूम विश्वक कचलुलित श्रम्य बार्यलंकृताश्य मम निशित शरेर विविधमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। क्या कहा? कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ के अश्वों को दौड़ाते हुए, अश्वों के खुर से उड़ी हुई धूल से भरे हुए, मेरे मारे हुए बाणों से विदीर्ण त्वचा कवच और कुंडल वाले, फिर बार बार सिंह की गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ को वहां से दौड़ाते हुए आपके सौरपूर्ण सौंदर्य को मैंने देखा है। जब मेरे धनुष से बाणों की वर्षा हो रही थी और मैंने बाणों की वर्षा करके अर्जुन के कवच और कुंडल को विदीर्ण कर दिया था, ऊपर से छत्र को गिरा दिया था, मेरे बाणों ने अर्जुन के वक्ष को घायल कर दिया था, विदीर्ण कर दिया था, भेद कर दिया था। उस समय सिंह की तरह गर्जना करते हुए आप अर्जुन के रथ को चलाते हुए शौर्य का परिचय दे रहे थे। मैंने आपके शौर्य को भी देखा है, आप में शौर्य भी है। ठीक है, सौंदर्य हो, शौर्य हो, लेकिन स्वभाव ना हो। अगर किसी का स्वभाव भी अच्छा नहीं है तो भी कोई कन्या बरेगी नहीं, तो भी कोई कन्या वरण नहीं करेगी। तो स्वभाव कैसा है?
शपथ सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्या स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। और अर्जुन ने जैसे ही आपको आज्ञा दी कि हे कृष्ण मेरे रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं की मध्य में खड़ा कर दे, तो आपने अर्जुन की आज्ञा का एक बार भी उल्लंघन नहीं किया। ये आपका स्वभाव है। मैंने आपका स्वभाव भी देखा है, सौंदर्य भी देखा है, शौर्य भी देखा है और स्वभाव भी देखा है। अरे महाराज, लेकिन सौंदर्य हो, स्वभाव हो, शौर्य हो, लेकिन बुद्धि ना हो, समझदारी ना हो, तो अगर समझदारी नहीं होगी तो कौन सी कन्या आपका वर्ण करेगी? कहां देखा है? आपका ज्ञान व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षा स्वजन बधादि मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महिरदात्म विद्या चरण रति परमश्च तस्मेस्तु। प्रभु, जब दोनों सेनाओं के बीच में लाकर के रथ खड़ा कर दिया अर्जुन का आपने, अर्जुन ने देखा कि कौरवों के पक्ष में सगे संबंधी हैं और वो मेरे ही सगे संबंधी हैं। आचार्यान मतुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखींस्तता। मोह जनित कुबिति हो गई। आचार्यों को देखा, भाइयों को देखा, सखाओं को देखा, माताओं को देखा, पिताओं को देखा, चाचाओं को देखा। उन सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई और तब वह कहने लगा कि केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह कर लूंगा, लेकिन अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करके मैं सिंहासनासीन नहीं होना चाहता, सत्तासीन नहीं होना चाहता। तब प्रभु आपने 18 अध्याय में 700 श्लोकों में गीता का वह सुंदर ज्ञान दिया कि अर्जुन जैसा मोहजनित व्यक्ति भी ये कहने लगा, नष्टो मोहा स्फुटलब्धा तत्प्रसादान् मया स्थितोस्मि गत संदेहा वचनम तब करिष्ये। अर्जुन जैसा व्यक्ति भी ये कहने लगा कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है। और प्रभु आप बताइए क्या करना है? अर्जुन जैसा व्यक्ति भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। प्रभु, ये आपकी बुद्धि का कौशल नहीं है, ये आपकी प्रतिभा का कौशल नहीं है, आपकी ये बुद्धि का परिचय नहीं है, बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है, तो और क्या है? इसलिए मेरी कन्या ने बुद्धि को भी देखा। और महाराज, इसलिए आप पर आसक्त है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा बुद्धिमानी और कहां मिलेगा? और सचमुच प्रभु ने कहा बुद्धि भी हो लेकिन प्रेम ना हो, हठीला हो स्वभाव। तो पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके प्रेम को भी परखा है। प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की थी, जब मैंने ये सुना कि आपने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की है, तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं गोविंद को शस्त्र ग्रहण नहीं करवा दूंगा तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और महाराज, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। ये आपका प्रेम है। आप चाहते तो बिना प्रतिज्ञा तोड़े भी अर्जुन को बचा सकते थे, लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। जब मेरे धनुष से, मेरी धनुष की प्रतिज्ञा से निकलते हुए वो बाण अर्जुन के वक्ष को विदीर्ण करने लगे, जब आपने देखा कि अर्जुन के प्राण संकट में हैं,
तब आप रथ से नीचे उतरे, आपका पीतांबर पृथ्वी पर गिरा, मानो आपके पीतांबर को देख करके पृथ्वी भी कांप गई कि न जाने आज क्या होने वाला है। और आपके पास शस्त्र नहीं था, लेकिन आपने रथ के टूटे हुए पहिया को आपने अपनी उंगली में धारण करके, प्रभु आप मेरी ओर मुझे मारने के लिए दौड़े, ये आपका प्रेम नहीं तो क्या है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप प्रेमी भी हैं। मैंने कहा था वासुदेव कर चक्र न धरी हैं, तुमको मुहि न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी, शांतन सुत न कहाऊं। आप कहो मैं शस्त्र बिन, आप कहो मैं शस्त्र बिन, भूमि हरहूं सब भार, हमको क्षत्रिय नागिने बोले वचन विचार। डारी चक्र हरिहस पर्यो दियो उतर ब्रजराज, तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया, ये आपका प्रेम है। इसलिए आज स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु ये कन्या आपके सौंदर्य को देख चुकी है, आपके शौर्य को देख चुकी है, आपके स्वभाव को देख चुकी है, आपकी बुद्धि को देख चुकी है और आपके स्वभाव को देख चुकी है, आपके प्रेम को देख चुकी है। इसलिए ये कन्या अंत समय में आपका वरण करना चाहती है। आप मेरी बुद्धि रूपी कन्या के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करिए। और महाराज उत्तरायण के पवित्र समय में पितामह भीष्म ने देह का त्याग किया, उनके प्राण कहीं गए नहीं, सोनतः श्वास उपारमत आत्मा में ही लीन हो गए। भागवत में परीक्षित की सदगति से पहले परीक्षित के पूर्वजों की सदगति का वर्णन है। और महाराज पितामह भीष्म की सदगति कर दी प्रभु। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। भोले बाके बिहारी लाल की जय। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है, दोनों सुख के सागर है और दोनों पूरन का। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे,
माखन ब्रज में एक चुनावे, एक बेर भिलनी के खावे। ब्रज में एक चुनावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुनावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुनावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक पाप एक कंस पापी संस्कारे, एक दुष्ट रावण को मारे। कंस पापी संस्कारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक कंस पापी संस्कारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक कंस पापी संस्कारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों दिन के दुख हरण हैं, दोनों दिन के दुख हरण और दोनों बल के धर। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम हो, चाहे सीताराम हो या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। बोलिए भागवत भगवान की। अब परीक्षित के जन्म की कथा को सुनाते हैं। माँ के गर्भ में जो है बालक था, उसने भगवान का छोटा सा स्वरूप हाथ में गदा लेकर अपने आसपास घूमकर अपनी रक्षा करते हुए देखा। बाद में भगवान का स्वरूप अंतर्ध्यान हुआ। जब उस बालक का जन्म हुआ
तो उस बालक ने अपने आसपास खड़े लोगों को देखना प्रारंभ कर दिया। किसी ने कहा कि ये क्या देख रहा है? बोले परीक्षित बाहर आकर के ये देख रहा है कि गर्भ में जो 4 भुजा वाला वो शंख चक्र और गदा हाथ में लिए था, वो इनमें दिखाई नहीं दे रहा। वो कौन है? और परीक्षा की दृष्टि से देखने लगे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। विष्णु की कृपा से इस बालक का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम विष्णुदात भी है। और महाराज ब्राह्मणों ने भविष्य कथन किया, इक्ष्वाकुओं के समान ये प्रजावत्सल होगा और राम के समान सत्यसंध होगा, शिवीन के समान शरणागत वत्सल होगा, कुबेर के समान धनवान होगा और महाराज कुंती के पुत्र अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। और इस प्रकार से महाराज भविष्यवाणी कर दी। अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यजन करके भगवान का चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करेगा और ब्राह्मण श्राप और तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। भविष्य कथन कर दिया। और महाराज इसके बाद इस दरमियान विदुर जी आ गए तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर में। विदुर जी 100 वर्ष के पश्चात तीर्थ यात्रा करके चल पड़े हैं और महाराज 36 वर्ष तक उन्होंने यात्रा की। साक्षात यमराज महाराज मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर बनकर के दासी के उदर से प्रकट हुए हैं। और महाराज विदुर जी अकेले अवधूत वेश में यात्रा करते हुए पूरे भारतवर्ष में फिरे। अवधूत का संस्कृत में एक होता है तिरस्कृत किया गया। और विदुर ने हस्तिनापुर के महामंत्री बनकर के यात्रा नहीं की, अकेले असंग अदिव्य निषादन, साथ में कोई सेवक नहीं, अवधूत में इसमें आकर के यात्रा की सज्जनों। और महाराज कोई उनको जानता तक नहीं कि हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर, और उसको ही यात्रा कहते हैं। यदि यात्रा में तुम्हारे भीतर कष्ट उठाने की क्षमता है तभी तुम्हारी यात्रा है। और महाराज मैत्रेय महाराज के आश्रम में पहुंच करके विदुर जी ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और श्रवण करके हस्तिनापुर में आए। ये दुष्ट राजा है, कौरवों का नाश हो चुका है। पांडवों ने विदुर का स्वागत पूजन किया है, सब समाचार पूछा है। विदुर ने सब समाचार सुनाया, किंतु यदुवंश क्षय और कृष्ण सुधाम गमन का समाचार पांडवों को नहीं सुनाया। और महाराज सोचा ये सुनाएंगे तो पांडव सब दुखी हो जाएंगे, और जिससे सामने वाला दुखी होता है उस बात को यदि छिपाया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन विदुर के मन में यह बात आई कि जीवसा तो देखो, जिन पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाकर मारने की योजना धृतराष्ट्र ने बनाई थी, भीमसेन को अन्न में विष देकर के जिन कौरवों ने धृतराष्ट्र ने मारना चाहा, और आज वही धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी गांधारी पांडवों से सेवा करवा रहे हैं, पांडवों का अन्न खा रहे हैं। और महाराज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो तृष्णा बढ़ती जाती है। किसी को पुत्र तृष्णा होती है, किसी को लोकेष्णा होती है, किसी को वित्तष्णा होती है। और महाराज सबसे ज्यादा बुढ़ापे में ही तो माया घेरती है, और इसलिए क्योंकि माया तब तक जवान हो चुकी होती है, तब तक ये माया जवान हो चुकी होती है। सज्जनों, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचा सापा पिंडम तदपि न मुंत्यायासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मोहमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति कुछ करने। अंग गल गए हैं, बाल पक गए हैं, मुंह में दांत नहीं है, कमर झुक गई है, बिना लकड़ी के चला नहीं जाता, ऐसी हमारी दशा हो जाती है।
फिर भी ये आशा, फिर भी ये तृष्णा हमसे छूटती नहीं। और भाई फिर भी हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। अग्ने बहिनी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु। करतल भिक्षा तरुतल वासः तदपि न मुंचत यासा तासा। भज गोविंदम गोविंदम भज मोहन मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मोहन मते। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मोहन मते। और देखो भाई, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। जगत जंजाल है भारी गहो बुझात मुरारी। अजब छाई है लाचारी जगत सब खारो खारो है। अजब छाई है लाचारी जगत सब खारो खारो है। दरस दीजिए दरस दीजिए दयालु हो दया कीजिए। प्रभु अब तो कृपा कीजिए कृपालु नाम प्यारो है। पतितों के पतित पावन पतित मैं हूं करो पावन। बंदे सत्तार को भगवन दर्द दिल में तिहारो है। प्रभु अब कोई ना हमारो बस तू ही हमारो है। और महाराज आज इस प्रकार वैराग्य के उपदेश से समझाया विदुर ने धृतराष्ट्र को। और एक रात विदुर के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी बगैर किसी को कुछ बताए हस्तिनापुर छोड़कर के चले गए। गंगा के तट पर जहां सप्त स्रोत है वहां आए, भजन में मन लगाया। यहां पर दूसरे दिन युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र गांधारी को नहीं देखा, दुखी हुए। संजय को पूछा तो धृतराष्ट्र के दास हैं, कहां गए उनको भी पता नहीं था। युधिष्ठिर को चिंता हुई कि कोई हमसे अपराध हो गया, इसलिए हमारे ताऊ और ताई घर छोड़कर के चले गए। और महाराज युधिष्ठिर को चिंता हुई। उस वक्त नारद जी वहां आए, समझाया कि बे गए हैं हरिभजन के लिए गंगा तट पर, अब तुम भी चलने की तैयारी करो, क्योंकि भगवान द्वारिका नाथ भी स्वधाम गमन करने वाले हैं या कर चुके हैं। और महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का कोई समाचार युधिष्ठिर को प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन को भेजा भगवान श्री कृष्ण समाचार, भगवान श्री कृष्ण का समाचार लेने के लिए अर्जुन गए। अर्जुन ने वहां देखा कि भगवान स्वधाम को जा चुके हैं, यदुवंश का क्षय हो चुका है। अर्जुन ने देखा कि गौशाला में गायें रो रही हैं, मंदिर की मूर्ति निस्तेज है। नारद जी का बताया हुआ समय तो नहीं आ गया, अब तक अर्जुन भी क्यों नहीं आया। युधिष्ठिर सोचते हैं द्वारिका में सब कुछ सकुशल तो है ना। और तब अर्जुन का रथ आया, निस्तेज अर्जुन रथ से नीचे उतरे, दोनों भाइयों को प्रणाम किया, मुख पर विषाद है। पूछा अर्जुन क्या हुआ, द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है ना। हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ अपने परिवारजनों के समय सकुशल तो है ना। सुनते ही अर्जुन कुछ बोल नहीं पाए, बस अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। और क्या कहते अर्जुन, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा
ये न मे प्रहृतम तेजो देव विस्पापनम महत। भैया जिनका नाम लेकर के आप कुशलता पूछ रहे हैं उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा। ऋषियों के साप को निमित्त बनाकर के भगवान श्री कृष्ण यदुवंश का क्षय करने के बाद अपने धाम को चले गए और महाराज भगवान के गुणों को गाया है, लीलाओं को गाया है अर्जुन ने। पांडव बड़े दुखी हुए, अब जीवन जैसे जीना नहीं है। परीक्षित युवा हो गए हैं और परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बैठा करके उत्तराधिकारी बनाया और महाराज द्रौपदी के सहित पांचों पांडव हिमालय की यात्रा में चले गए और एक एक कर करके गल करके स्वर्गलोक का स्वर्गारोहण करते हुए चले गए। और महाराज प्रथम स्कंध में अधिकार लीला है। 3 प्रकार के अधिकारी और वक्ताओं श्रोताओं की कथा है, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी। इसलिए सुखदेव और परीक्षित उत्तमाधिकारी वक्ता और श्रोता माने गए। देवर्षि नारद और व्यास जी मध्यमाधिकारी वक्ता और श्रोता माने गए। सूत पुराणी और सौनकादिक ऋषि हीना अधिकारी वक्ता और श्रोता माने गए। और महाराज इस प्रकार से प्रथम स्कंध में इस बात को सुनाया। अब परीक्षित को राज्य मिल चुका है। महाराज परीक्षित को राज्य मिल गया और एक दिन परीक्षित राजा दिग्विजय करने के लिए गए तो एक आश्चर्य देखा। एक शूद्र कपटधारी राजा वेशधारी शूद्र, राजा वेशधारी शूद्र एक हल में गाय को जोते हुए हैं और एक पांव का बैल है उसको जोते हुए और कोड़ों से उन गाय और बैल को मार रहा है। और सज्जनों, वृषभ के 3 पैर कटे हुए हैं। वृषभ माने बैल। गोबर और मलमूत्र का त्याग करता हुआ वो वृषभ रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और महाराज वृषभ आंसू बहाता है, उसके दुख को देख करके वह गाय भी आंसू बहाती थी और वह शूद्र दोनों को मार रहा था, हल से जोत करके खेती कर रहा था। गाय है धरती का रूप और वो बैल है धर्म का स्वरूप। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में धर्म और धरती पर अत्याचार, योग्य शासक के शासन में धर्म और धरती पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। परीक्षित ने उस शूद्र को ललकारा, तुम कौन हो? मेरे राज्य में धर्म और धरती पर अत्याचार कर रहे हो। और देखो भाई, उस बैल के 3 पांव कटे हैं, यानी धर्म के 4 चरण हैं। कौन से? सत्य, तप, पवित्रता और दया। और देखो कलयुग में धर्म के 3 पैर कटे हुए हैं। धर्म केवल एक ही पैर पर कलयुग में खड़ा है। और महाराज मेरे राज्य में धर्म और धरती को पीड़ा देने वाला ये कौन है? शूद्र तू कौन है? मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। खड्ग निकाला उसके मस्तिष्क को काटने के लिए। कली अपने आप को राजा मान बैठा था। और महाराज कली ने कहा कि मेरा शासन है, लेकिन देखा कि ये तो मुझसे भी बड़ा शासक है। हाथ जोड़कर के परीक्षित के सामने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूं और तू कलयुग, धर्म और धरती पर अत्याचार। कलयुग ने हाथ जोड़कर के कहा कि हे महाराज सम्राट परीक्षित, आप मुझे भी अपने राज्य में शरण दीजिए। परीक्षित ने कहा कि तेरे अंदर तो बुराइयां ही हैं, मैं तुझे अपने राज्य में शरण कैसे दे सकता हूं? परीक्षित से कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? बोले महाराज मेरे राज्य में, मेरे समय में जो भगवान का नाम लेगा उससे अनंत गुना फल प्रदान होगा। मुझ में बुराइयां क्या है? लोभ है, असत्य है, चोरी है, अनादिता है, पाप है, दलितता है, कपट है, कलह है, दंभ है। ये 9 प्रकार के अधर्म मेरे राज्य में है। लेकिन एक अच्छाई है। क्या है? हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नामैव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सतयुग में जो ध्यान से फल मिलता है,
त्रेता में जो यज्ञ से फल मिलता है, द्वापर में जो अर्चन से फल मिलता है, कलयुग में भगवान का नाम लेने से वही फल प्राप्त होता है। और मेरे युग में जो भगवान का नाम लेगा उसको मुक्ति मिलेगी। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरी गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण गावे। और महाराज कलि के अनेक दोस्त हैं, लेकिन कपट छोड़ करके जो कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन करता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। और महाराज जब पुनः याचना की तो राजा ने रहने के लिए पहले 4 स्थान दिए। क्या कहा? राजा ने कहा कि ठीक है, दूता पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा, जहां पर जुआ होता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, जहां पर पराई स्त्री से संग किया जाता हो यानी वैश्यालय हो, वहां पर जाकर के तुम 4 स्थानों में रहो। कलयुग ने कहा कि महाराज आपने जैसा मेरा स्वरूप देखा वैसा ही स्थान दे दिया, कम से कम 1 आध कमरा तो बढ़िया दे दो आने जाने वालों के लिए। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, जाओ, स्वर्ण पर भी तुम्हारा स्थान हो। अमूनि 5 स्थानानि है धर्म प्रभुवा कली, और त्रेण दत्तान निवसत तन्य देशकृत। और त्रेण दत्तानि, उत्तरा के बेटे ने 5 स्थान दे दिए, जहां पर दूसरे का लूटा हुआ सोना हो, धन हो, जहां दूसरे का चुराया हुआ धन हो, अत्याचार से कमाया हुआ धन हो, वहां पर जाकर के तुम्हारा निवास होगा। और महाराज इसलिए आज महाराज परीक्षित ने अपने बाप दादा के जमाने का खजाना खोला और उस खजाने में से जरासंध को मारने के बाद पांडव जो मुकुट लेकर के आए थे, तो जरासंध से छीना हुआ वह मुकुट लेकर के आए और आज उसी मुकुट को महाराज परीक्षित ने धारण कर लिया। उस मुकुट को पहन करके महाराज परीक्षित मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गए। भूख और प्यास लगी, प्यास यानी क्षुधा और पिपासा से व्याकुल महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में आए और समीक ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधिस्थ थे, समाधि में थे, और महाराज उस मुकुट को जैसे ही आज पहना था तो कलयुग सिर पे सवार हो गया। और देखो, शमीक समाधिस्थ ने, राजा ने आश्रम में प्रवेश किया। पांव में जूते हैं, हाथ में शस्त्र है, माथे पर मुकुट है। और संतों के आश्रम की मर्यादा होती है कि जूते पहन करके संतों के आश्रम में नहीं जाते। लेकिन कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है सज्जनों, इसलिए पांव में जूते हैं, हाथ में शस्त्र है। और देखो, शिकार खेलने के लिए गए, मृगया करने के लिए गए, तो हिंसा, और हिंसा में भी कलयुग का वास है। माथे पर मुकुट है, वहां भी कलयुग है। और महाराज आज घोड़े पर बैठ करके ऋषि मुनि के आश्रम में आज आए हैं। और देखो, अश्व पर बैठ करके भीतर घुसे हैं। अश्वों को, घोड़ों को आश्रम के बाहर छोड़ना चाहिए। नंगे पांव शस्त्र आदि को बाहर छोड़ करके, हाथ जोड़ करके ऋषि के आश्रम में विनम्रता से जाना चाहिए। लेकिन आज कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। राजा का सम्मान नहीं हुआ, ना ही उसे जल मिला। राजा को क्रोध आ गया। और देखो भाई, क्रोध में भी कलयुग है। क्रोध आया, एक सर्प को देखा, राजा ने उस सर्प को मारा। ऋषि के आश्रम में हिंसा कर दी, और हिंसा में भी कलयुग है। और यही कली अधर्म करा रहा है। आश्रम में हिंसा नहीं होनी चाहिए। और देखो भाई, कर्ण वो ऋषि थे और आश्रम में बच्चे खेल रहे थे। महाराज दुष्यंत अश्वारूढ़ होकर के शिकार के लिए निकले।
और शिकार के पीछे अश्व को दौड़ाते हुए उनको पता नहीं रहा, हिरण के पीछे अश्व को भगाते हुए वे आश्रम की हद में आ गए। आश्रम की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, मृग को देखा और जैसे ही बाण का संधान किया, बाण मारने लगे तो आश्रम के एक बालक ने राजा को रोक दिया। राजन, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्या, ये आश्रम है और आश्रम में, संत के आश्रम में सभी जीव जंतु आश्रय पाते हैं और तुम इस आश्रम में आकर के इस मृग की हत्या नहीं कर सकते। और तब दुष्यंत राजा ने उस ऋषि बालक कर्णव से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा करें हे ऋषि कुमार, मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला, मैं गलती से आश्रम की सीमा में घुस गया हूं। इतनी मर्यादा थी संतों के आश्रम की, लेकिन एक और महाराज परीक्षित हैं जो संतों के आश्रम में हिंसा कर रहे हैं। सांप को मारा और महाराजा धनुष से उठाया, ऋषि के गले में पहनाया और यह ऋषि समाधि का दिखावा कर रहा है। पहनाया सर्प को गले में, लेकिन समाधि कोई दिखावे के लिए नहीं थी, सच्ची समाधि थी। परीक्षित चले गए, ये दृश्य किसी ने नहीं देखा। और एक बालक ने जाकर के श्रृंगी ऋषि के बालक से कहा, जो कौशिकी नदी में, उस समीक ऋषि का जो बालक है श्रृंगी, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा है, और वहां उस श्रृंगी नाम के बालक से बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने पहना दिया है। ऋषि बालक को गुस्सा आ गया, राजा ने ऐसा काम किया है। जब कोई अपराध करता है तो राजा के पास जाकर के दो लोग अपराध करने वाले को राजा के पास जाकर के शिकायत करते हैं, लेकिन राजा ही ऐसा अपराध करेगा तो लोग किससे शिकायत करेंगे। और महाराज किसको पुकारेंगे? लगता है भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात इस धरती पर शासन करने वाला कोई योग्य शासक नहीं रह गया है। ये राजा सत्ता और संपत्ति के अभिमानी हो गए हैं। उन राजाओं के पास सत्ता और संपत्ति का बल है, तो हम ऋषियों के पास भी त्याग और तपस्या का बल है, साधना का बल है। और क्रोध के कारण ऋषि बालक ताम्राक्ष हो गया, तांबे की तरह उसकी आंखें हो गई। और महाराज हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के बाघ वज्र छोड़ दिया, यानी वाणी का वज्र छोड़ दिया, श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे आश्रम की मर्यादा की उल्लंघन किया है, ऐसे उस व्यक्ति को ये मरा हुआ सर्प ही 7 दिन में तक्षक बनकर के उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और महाराज बाघ वज्र छोड़ दिया। देखिए माता परीक्षित माता के गर्भ में, तब भी जब परीक्षित माता के गर्भ में थे तब भी एक ब्राह्मण ने उसका नाश करने के लिए अस्त्र छोड़ा था। और आज परीक्षित बाहर है तो भी एक ब्राह्मण ने मृत्यु का श्राप दे दिया है, 7 दिन में मृत्यु का श्राप। और अब रक्षा कौन करेगा? तो बोले रक्षा भी कोई ब्राह्मण ही करेगा। इसलिए महाराज और भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन किसी ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी से। बालक ने रोने की आवाज, बालक रो रहा है। ऋषि बालक ने श्राप दे दिया है महाराज परीक्षित को, रुदन करने लगा। श्रृंगी जो बालक है समीक ऋषि का, श्रृंगी के रुदन को छोड़ सुनकर के समीक की आंखें खुली और महाराज समाधि छूटी। पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बताया, पिताजी आपके गले में सर्प है। ऋषि ने देखा और सर्प को निकाला, फेंका, पहचाना कि ये तो आश्रम का सर्प है जो यहां पला हुआ था। किसने किया ये अपराध? पुत्र ने बता दिया कि महाराज परीक्षित के द्वारा आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने उसे 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया है। परीक्षित ने कहा कि तुमने
शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को कहा, श्रृंगी को, तुमने ये ठीक नहीं किया, ऐसा राजा तुमने उसको श्राप दे दिया। अपने शिष्यों को भेज करके महाराज परीक्षित को कहलवाया है शमीक ऋषि ने कि तुम्हें मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, तुम इस श्राप से बचने का अगर कोई उपाय कर सकते हो तो कर लो। और महाराज 7 दिन में अगर कुछ उपाय कर सकते हो तो कर लो। और इस प्रकार की बात ऋषि ने कहलवा दी। अब महाराज परीक्षित को श्राप मिल गया है। और देखो, ये मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, इसलिए मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह मृत्यु की पीड़ा से बच जाता है। और देखो भाई, जैसे, लेकिन मरते समय कष्ट तो होता है, क्योंकि संसार में आसक्ति होती है। जैसे किसी बेटी की विदाई होती है विवाह के समय, तो वह विदाई के समय बेटी रोती है। अब शायद नहीं रोती होंगी, लेकिन ग्रामीण अंचलों में तो अभी भी रोती है। नैहर छूटो जाए बाबुलो मोरा, नैहर छूटो जाए, अगना तो पर्वत भया, देहरी भई विदेश, अंगना तो पर्वत भया, देहरी भई विदेश, लो बाबुल घर आपनो, मैं तो चली पिया के देश, मेरा अपना बेगाना छूटो जाय, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय। मानो बेटी कहती है, अगना तो पर्वत भया, देहरी भई विदेश, और लो भाबुर घर आपनो, मैं तो चली पिया के देश। और जब ये आत्मा इस शरीर रूपी आंगन से बाहर निकलती है तो संसार वालों को यही कहती है, ले संभाल अपना संसार, मैं तो प्रीतम से मिलने के लिए पिया के देश जा रही हूं। और सब कुछ यहीं रह जाता है। और महाराज, आज महाराज परीक्षित को भी श्राप मिला है। आसपास आश्रमों में रहकर के तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आज महाराज परीक्षित के समक्ष एकत्रित हुए हैं। सभी ऋषियों के हाथ जोड़कर के परीक्षित ने कहा है कि मुझे मृत्यु का श्राप मिला है, 7 दिन में आप लोगों के पास कोई उपाय हो तो बताएं। आज परीक्षित का गुरु बनने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। और देखो भाई, आज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आज किसी में यह साहस नहीं है कि परीक्षित का गुरु बन जाए। और महाराज, और बिना गुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता। और सज्जनों, गुरु को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता। और महाराज विचार किया, आज किसी में साहस नहीं। और महाराज परीक्षित के समक्ष जो ऋषियों का मंडल बैठा है उसमें व्यास हैं, पाराशर हैं, लेकिन वहीं घूमते हुए सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है।
क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है सज्जनों। व्यास जी महाराज तुरंत उठ करके खड़े होकर के अपने पुत्र सुखदेव का स्वागत करते हैं। और सज्जनों, व्यास के भी जो पिता हैं महर्षि पाराशर के भी जो पिता हैं शक्ति के भी जो पिता हैं चंद्रमा आदि समस्त ऋषि मुनि खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, कौपीन पहने हुए हैं। और महाराज आज हाथ में कमंडल है, बगल में आसन दबा हुआ है। सुखदेव जी महाराज आए हैं, सभी ने उठकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। देखिए, सुखदेव के पिता हैं, पिता के पिता हैं, पिता के पिता हैं, पिता के पिता हैं, लेकिन सब 16 वर्षीय महात्मा योगींद्र मुनींद्र अमरात्मा सुखदेव का अर्चन बंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उत्तिष्ठ हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्यों? मैंने निवेदन किया था, ये भारत का इतिहास है, यहाँ प्रौढ़ता ज्ञान से आंकी जाती है, उम्र से नहीं। आप बूढ़े हैं इसलिए आपका सम्मान हो, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि बूढ़े होने में आपका क्या परिश्रम है। आप तो प्रयास करते रहे कि मैं बूढ़ा ना हूं, इसलिए बाल काले करवाते रहे। आप बूढ़े हैं इसलिए आपका सम्मान हो, ये बात ठीक नहीं है। और देखो, ये सम्मान के लिए ये पात्रता ठीक नहीं है, बल्कि सम्मान होने के लिए तो आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ होनी चाहिए। यही कारण है कि आचार्य सुखदेव जी महाराज की प्रौढ़ता ज्ञान से है। और ज्ञानी सुखदेव का आगमन हुआ तो उसके वृद्ध पिता से भी वृद्ध उनके पिता, उनसे भी वृद्ध उनके पिता, आज सब सुखदेव का अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए। और महाराज अभिनंदन करने के लिए खड़े हो गए। और सज्जनों, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हुए। आज परीक्षित से कहा कि आप प्रश्न करें। महाराज परीक्षित ने आचार्य सुखदेव के चरणों का वंदन किया है। प्रभु, आप हैं जो मेरे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और आज परीक्षित ने कह दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम भागवत का अमृत पियो, मृत्यु के भय से दूर हो जाओगे। और देखो, जीवन में तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल सद्गुरु के पास होता है। और आज परीक्षित को सद्गुरु मिल गए। और जब सद्गुरु मिल जाता है तो जीवन में सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है सज्जनों। और यही कारण है कि आज समस्या का समाधान हो गया। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। लिखने वाले तू दयाल लिख दे, मेरे दिल के बीच गुरु जी का प्यार लिख दे। माथे के ऊपर धर दे तू हाथ, माथे के ऊपर धर दे गुरु का हाथ। आंखों के बीच गुरु का दीदार लिख दे। हाथों के बीच लिख दे गुरु जी की सेवा, और दिल के बीच गुरु का प्यार लिख दे। बस लिखने वाले तू एक न लिखना, क्या कि एक न लिखना मेरे गुरु का बिछड़ना, और चाहे तो तू दुखों का पहाड़ लिख दे। और महाराज, ये सदगुरु की महिमा है। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, ज्ञानी हैं, सदगुरु हैं।
और श्री गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ता, गुरु अपने आप आ जाता है। जिसका प्रथम दर्शन करने के बाद आपके मन में यह बात दृढ़ कर जाए कि यही मेरा गुरु है और यह मेरा कल्याण कर सकता है, तो फिर चूकने की जरूरत नहीं है। और आज परीक्षित के मन में विश्वास हो गया कि सुखदेव ही मेरे गुरु हैं, यही मुझे रास्ता दिखाएंगे। और देखो भाई, जब समय आता है तो सदगुरु अपने आप तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। तुम्हें सदगुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, सदगुरु तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। और महाराज आज परीक्षित को उपलब्ध हो गए सदगुरु, शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। लोग कहते हैं कि हमने उनको गुरु किया है, हमने उनको गुरु बनाया है। अरे तुम क्या गुरु बनाओगे? ऐसे कहो कि उन्होंने हमको शिष्य बनाया है, वो तो पहले से गुरु था, तुमने गुरु क्या बनाया उसको? गुरु तो पहले से गुरु। हमने उनको गुरु नहीं बनाया, बल्कि मुझको उन्होंने अपना शिष्य बनाया है। उन्होंने कृपा की है, करुणा की है, अपना शिष्यत्व दिया है मुझे। और इसलिए शिष्य को अभिमान से रहित होना चाहिए। और महाराज आज गुरु की गुरुता में पूर्ण श्रद्धा है परीक्षित को, और गुरु की गुरुता में श्रद्धा होना चाहिए। और सज्जनों, पूर्ण श्रद्धा के साथ महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, और भागवत की भागीरथी को बहाना प्रारंभ किया है आचार्य महामुनीन्द्र सुखदेव ने। बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोके हितो नृपा आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। वरीयान बकार से प्रारंभ हुआ सुखदेव जी का वक्तव्य, जकार से प्रारंभ हुआ था महर्षि व्यास का वक्तव्य। क्यों? क्योंकि महर्षि व्यास के हृदय में दग्ध था, दुख था, इसलिए जकार से प्रारंभ हुआ। लेकिन आचार्य सुखदेव का वक्तव्य बकार से प्रारंभ हुआ, वा से बरीयानेशते प्रश्न। क्यों? क्योंकि सुखदेव महामुनीन्द्र अमलात्मा सुखदेव का हृदय ब्रह्म विद्या संपन्न है, और ब्रह्म ज्ञान से जिसका हृदय भरा हुआ है, उसके मुंह से पहला शब्द भी वाह ही निकला, यानी ब्रह्म की ही चर्चा से प्रारंभ किया है आचार्य सुखदेव ने। इसलिए वरीयानेशते प्रश्ना कृतो लोके हितो नृपा। क्या कहा? राजा मरने वाले हैं, और जिसकी मृत्यु नजदीक हो गई हो उसको तो अमृत की आवश्यकता होती है, इसलिए अमृत लेके आए हैं। कैसा अमृत है? अमृत अमर करने वाला नहीं, ये तो अभय करने वाला है। भागवतामृत है राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। जिज्ञासा युक्त प्रश्न की सराहना होती है वक्ता के द्वारा। और महाराज बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है। जगत का कल्याण होगा, सुखदेव जी ने वक्तव्य का आरंभ किया। आत्मवादियों ने जिस विषय को स्वीकार किया है उस विषय में तुमने प्रश्न पूछा है राजन। श्रवण करने योग्य हजारों विषय हैं, करने योग्य हजारों कर्म हैं, लेकिन देह गेह पुत्र परिवार में आसक्त मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ ही बीतता चला जाता है, व्यर्थ ही गंवा देता है। आयुर्नश्यति पश्चिताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौनम प्रत्यायांति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगत भक्षिकः लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवतम तस्मान्मा शरणागतम शरण तुम रक्ष रक्षाधमा। पल पल आयु बीत रही है, हर श्वास के साथ आयु कम हो रही है। जीवन है फूटे हुए घड़े में भरा हुआ पानी,
जिस वक्त भरते हो उसी वक्त घट जाती है ये आयु। आयुर्नश्यति पश्चादाम प्रतिदिनम। देखो ये आयु प्रतिदिन घट रही है, फिर भी तुम संसार में अपनी आसक्ति जोड़े हुए हो। और महाराज आयु का नीर है जो अंजलि से बूंद बूंद करके टपक रहा है नीचे, लेकिन फिर भी तुम सावधान नहीं हो। और महाराज यौवन का क्षय हो रहा है, बुढ़ापा दिनों दिन आ रहा है। और महाराज लक्ष्मी है पानी में उठते हुए तरंगे जैसी चंचल, चपला आती है और चली जाती है, बड़ी चंचल है। और देखो भाई राजन, जिस दिन अर्थोपार्जन में बीत जाता है, दिन अर्थोपार्जन में बीत जाता है, रात्रि निंदा में, नींद में बीत जाती है। ऐसे ही दिन और रात बीत रहे। और महाराज मौत आती है। मौत प्रतिदिन अपना पैगाम भेजती है, टेलीग्राम भेजती है, लेकिन फिर भी हम सावधान नहीं होते। और मरने के बाद ही सच्चा आनंद है। मर जाओगे तो आनंद की अनुभूति होगी। मरने का मतलब है जीते जी मर जाना, इस संसार की आसक्ति से ऊपर उठ जाना, संसार के मोह से ऊपर उठ जाना। एक बार स्वामी मस्तराम, स्वामी राम तीर्थ शमशान में गए और शमशान में जाकर के मुर्दों को देखते हुए मुर्दों से पूछा स्वामी राम ने कि मुर्दों, हमको भी कुछ बतलाओ। मस्त राम मुर्दों से बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। यानी मरने का तात्पर्य है जीते जी मर जाना, इस संसार से आसक्ति छोड़ देना, इस संसार से मोह को दूर कर देना। और जब तुम अपनी आसक्ति और मोह से संसार से ऊपर उठ जाओगे, इस देह में, इस गेह में, संसार में, इस भौतिक संपत्ति में तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी, तब तुम्हें सुखानुभूति होगी, तब तुम तत्पज्ञ हो जाओगे, तुम्हारी वृत्ति भागवताकार हो जाएगी, तुम्हें भीतर का आनंद मिलने लगेगा। अभी तुम बाहर के आनंद में हो। और महाराज इसलिए आज आचार्य सुखदेव ने कहा कि द्वापर के अंत में, आरंभ में महर्षि वेदव्यास से जो मैंने भागवत सीखी है, भागवत का अमृत पिया है, वही अमृत मैं तुमको पिलाऊंगा। और मेरी इस कथा ने मेरे चित्त को ऐसा पकड़ लिया है कि अब कथा के बगैर मुझसे रहा ही नहीं जाता है। सुखदेव जी कहते हैं। और महाराज ध्यान की चर्चा की, आसन जीतने की चर्चा की। सबसे पहले साधक का एकांत सिद्ध होना चाहिए। जिसका एकांत सिद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, सिद्ध और शुद्ध एकांत होना चाहिए, उसका समाज भी शुद्ध नहीं है। इसलिए आसन जीतने की बात कही। घर छोड़ के वन में बास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंच केश बढ़ाए के धूनि तपे, शत भोग हरो हरि को दियो ही नहीं। सतसंग को रंग गुमाए दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कहदास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। इसलिए पहले एकांत को सिद्ध कर, इसके बाद जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। आसन जीतने के लिए यम नियम जरूरी होते हैं। तो अष्टांग योग में पहले यम, फिर आसन, और आसन सिद्ध हो जाएगा तो मन स्थिर होने लगेगा।
एक ही आसन पर बैठने का बहुत देर तक अभ्यास होना चाहिए। जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो। जित संगो जितेंद्रिया, और दो प्रकार के ध्यान की चर्चा द्वितीय स्कंध के आरंभ में की। एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। और महाराज इसके बाद अतल वितल सुतल रसातल, तलातल रसातल महातल और पाताल, 7 पाताल हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंती, पाश्रणी प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वज्योत गुल्फो, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। इसके बाद भू भुव स्व मह जनः तपः और सप्त 7 स्वर्ग हैं। पाताल है भगवान के चरण, पाद मूल और सप्तलोक हैं भगवान का मस्तक, और 14 लोक भगवान के अंग रूप हैं। ये स्थूल ध्यान है। शम में परमात्मा है, सरताएं भगवान, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। सरताओं का जल अशुद्ध होगा, प्रदूषित होगा तो नाड़ी में बहता हुआ खून भी दूषित हो जाएगा। और इस प्रकार से व्यापक विष्णु हैं, सब कुछ भगवान का ही है। और इसलिए हिंदुइज्म कहता है एवरीथिंग इज हिज। और देखो भाई, सब कुछ उसका है। इस्लाम कहता है एवरीथिंग इज हिज, सब कुछ उसका है। और हिंदुइज्म कहता है एवरीथिंग इज ही, सब कुछ वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। इस प्रकार से चर्चा की। इसके बाद कहा कि अपने हृदय में नारायण का दर्शन करो और भगवान की मूर्ति हमारे हृदय में है ऐसी कल्पना करनी चाहिए, उसका ध्यान करो। शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु के एक एक अंग का दर्शन करते हुए, आयुध और आभूषणों का दर्शन करते हुए मंत्र मुग्ध हो जाओ। और देखो भाई, तीसरे अध्याय के आरंभ में कामानुसार भिन्न भिन्न देवों की उपासना करने के बारे में बताया सुखदेव जी ने। और उसके बाद सौनक महाराज कहते हैं कि हे सूत जी, सुखदेव और परीक्षित का संवाद सुनकर के बड़ा ही आनंद हो रहा है। हमें तो लगता है कि जिन्होंने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान बिल के समान हैं, सर्प के बिल के समान हैं। और इसलिए बिले बतो रुक बिकमान ये नास्तृणवतः कर्ण पुटे नरस। भागवत में कहा गया कि जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, उनके कान सर्प के बिल हैं और कुछ भी नहीं। और इन्हीं श्लोकों का रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अनुवाद किया। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, तो लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोर पंख की तरह हैं। जैसे मोर पंख में आंख बनी होती है ना, उनके नयन इसी तरह से हैं महाराज। और सौनक महाराज के इस निवेदन में श्रोताओं की हृदय की शुद्धि का वर्णन है। फिर सौनक कहते हैं, सूत जी, फिर परीक्षित और सुखदेव के बीच में क्या संवाद हुआ वह सुनाइए। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के आरंभ में 2 अध्याय में स्थूल और सूक्ष्म ध्यान की कथा, 2 अध्याय में श्रोता वक्ता की शुद्धि का वर्णन, और सौनक महाराज के निवेदन में श्रोताओं के हृदय की शुद्धि का वर्णन। परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, भगवान इस सृष्टि का सर्जन पालन विसर्जन किस प्रकार करते हैं, तब सुखदेव को याद आया कि सृष्टि का पालन सर्जन विसर्जन करने वाले प्रभु का मैंने प्रारंभ में मंगलाचरण ही नहीं किया। तो महाराज सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम, विदूर काष्ठाय मुहुक योगिनाम,
निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्म निरंसयते नमः। इसमें आचार्य सुखदेव जी महाराज ने अपनी दीक्षा गुरु श्री राधा का स्मरण किया है। यद्यपि ये भागवत में कहा जाता है कि राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया, लेकिन आचार्य सुखदेव जी महाराज ने मानो संकेत करके राधसा का संकेत करके अपनी दीक्षा गुरु राधा का स्मरण किया। और देखो ये सुखदेव जी महाराज कौन है? ये बैकुंठ में लीला सुख थे, तोता थे। राधा रानी के पास में एक तोता था, राधा राधा कहता था। राधा रानी ने कहा राधा राधा मत कह, सुख राधे राधे मां बद, कृष्ण कृष्ण बद। राधा रानी ने कहा कि तू राधे राधे मैं मत कहे, तू कृष्ण कृष्ण कहे, यानी तू धरती पर जाकर के भगवान कृष्ण की कथा का प्रचार कर। और वही सुख आज सुखदेव जी महाराज बनकर के महाराज व्यास पुत्र के रूप में आए हैं। और देखो इसलिए राधा का स्मरण किया। निरस्त साम्यात सयेन राधसा, राधसा शब्द से राधा जी की ओर इशारा किया है सुखदेव जी ने। नाम क्यों नहीं लेते? मानो सुखदेव जी अपने गुरु का नाम इसलिए नहीं लेते कि शास्त्र की परंपरा के अनुसार गुरु का नाम लेना वर्जित है, आवश्यकता के अनुसार ही लेना चाहिए। लेकिन एक कारण और है, मानो गुरु का नाम लेंगे तो गुरुदेव का स्मरण करते ही कहीं समाधि न लग जाए तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा, इसलिए संकेत से गुरु का स्मरण किया है। और महाराज अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। और देखो ये आराधिता है, ये राधा कृष्ण प्रेम की अविरल धारा है। अगर आप राधा राधा कहेंगे, धारा धारा कहेंगे तो राधा राधा बन जाएगा। आप मेरे साथ बोले धारा 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 धारा। सब लोग बोलेंगे धारा 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 धरा 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 धरा। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे। विषभान दुलारी रसिकों की प्यारी, हो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी हमारी प्यारी, हो प्यारी प्यारी जय राधे राधे। आइए श्री राम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में हो सुरत गाँव में राधे राधे काली रहकर राधे राधे गए सेवक में राधे राधे दान गली में राधे राधे वाहन गली में राधे राधे गुमान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे हो शिवा कुंज में
राधे राधे, वो प्रेम गली में राधे राधे, श्रृंगार वन पे राधे राधे, वो चीर घाट पे राधे राधे, केसी घाट पे राधे राधे, वो निधि वनदी में राधे राधे, वो बंसीवट पे राधे राधे, ज्ञान गोदड़ी राधे राधे, श्री राधे 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा राधा, दोनों हाथ करके हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा, ब्रह्म कुंड पे वो भूषण महादेव वो बाके विहारी स्नेह विहारी वो मदन मोहन जी वो गोपीनाथ जी राधा दामोदर जी राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव जी श्री राधा वल्लभ जी श्री जुगल किशोर जी श्री राधा रमण जी श्री अष्ट सखी जी अटल वन में घोड़ार वन में गोचार वन में गोपाल वन में वृंदावन का कर कर बोले श्री राधा राधा वृंदावन का गणगण बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, वो निधि वनदी में बंदर बोले श्री राधा राधा त्रिभुवनी में बंदर बोले श्री राधा राधा, वो ब्रज की लता बताने बोले श्री राधा राधा श्री लता पधारे बोले श्री राधा राधा, हाँ जी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री जोर से राधा हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, भगवान दुलारी राधे राधे, की प्यारी राधे ओ राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, राज दुलारी राधे राधे, की प्यारी राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधे राधे बरसाने वाली बरसाने वाली राधे नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी अजी छोड़े अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने हमको कुटिया सुख मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं है अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी रानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी रानी श्री राधिका रानी, जय राधे राधे 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 हम सबकी प्यारी विश्वान दुलारी जय राधे राधे जय राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा,
धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन में, गाँव में, कालीर में, कोई जगह में, भूटान गली में, भूभान गली में, भूभान गली में, कुछ गली में, शिवा कुंज में, गढ़वट में, कीर घाट में, केस घाट में, मंडली में, बच्चेपट में, ज्ञान गोदड़ी। दोनों हाथ से ताली बजा के सभी लोग कहेंगे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा। जय राधे, राधा रानी की जय हो। तो धारा धारा कहोगे तो राधा राधा बन जाएगी। कृष्ण कृष्ण प्रेम की अविरल धारा का नाम ही राधा है, जो कृष्ण में तुम्हारा प्रेम करा दे। तो कृष्ण प्रेम की धारा श्री राधा का बंधन किया आचार्य सुखदेव ने, अपने पिता महर्षि व्यास का बंधन किया। और महाराज शक्ति के 3 रूप बताए। नारायण परम शक्ति का ध्यान किया और शक्ति के 3 रूप बताए, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। द्रव्य शक्ति का दूसरा नाम महालक्ष्मी है, क्रिया शक्ति का दूसरा नाम महाकाली है और ज्ञान शक्ति का दूसरा नाम महासरस्वती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो कुछ भी हो रहा है इन तीनों शक्तियों से ही जगत में सब कुछ हो रहा है। और देखो आजकल साइंस भी ये मानता है कि एटम में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और देखो भाई प्रोटॉन कैसा है, बोले पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन कैसा है, बोले न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है। तो अब इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रोटॉन इज पॉजिटिव, यानी ये रजोगुण ब्रह्मा है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, मतलब ये सत्व गुण है विष्णु। और इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रल, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ये है रजोगुण नहीं तमोगुण, और ये है शंकर। और इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव ब्रह्मा यानी रजोगुण, न्यूट्रॉन नेगेटिव यानी सत्वगुण विष्णु, न्यूट्रल है ये, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है यानी तमोगुण महेश भगवान शिव। ब्रह्मा क्या करते हैं, बोले सर्जन करते हैं। विष्णु क्या करते हैं, बोले पालन करते हैं। और शिव क्या करते हैं, बोले संहार करते हैं। और जब ये ईश्वर अवतार लेता है तभी अवतार लेकर के ये निर्गुण ब्रह्म भगवान बन जाता है। और महाराज भगवान में 6 चीजें होती हैं। कौन? षडभग हैं, जिसके पास भग है वही भगवान है। और कौन सी षडभग हैं, बोले ज्ञान, वैराग, यश, स्त्री, ऐश्वर्य और वीर। जो 6 भगों से युक्त होता है उसी को भगवान कहते हैं। सबसे पहले निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म, ब्रह्म के समाय इस दुनिया में कुछ नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और महाराज 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार से इनके अलग अलग देवता, इसके बारे में आचार्य सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया। और इसके पश्चात सृष्टि के क्रम को बताया कि मैं कौन हूं,
ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। कस्तुम को हम कुता आयाता कामे जननी कोमे ताता, मैं कौन हूं, मेरे पिता कौन है, मेरी मां कौन है और मैं किस लिए आया हूं, ये जानने की इच्छा होनी चाहिए। और महाराज ब्रह्मा जी सबसे पहले नारायण हुए, नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने ये पूछा कि मैं कौन हूं, और ये जानने के लिए कमल की जो डंडी थी, कमल की जो नाल थी, उसमें ऊपर नीचे चक्कर लगाया, लेकिन ब्रह्मा को ये पता ही न लगा कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। और देखो भाई, तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से ता और पा सुनाई दिया, यानी तप करो। और तप किया, तप करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि तुम मेरे ही स्वरूप हो और तुम मेरे ही अंश हो, मेरा ही स्वरूप हो, जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत का ज्ञान नारायण के द्वारा प्राप्त हुआ। वह 4 श्लोक कौन से हैं? अहमे वास में वाग्रे नान्यद सत 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 परम, पश्चादहम यदेतच्च ये वो शिष्येत सोस्म्यहम, ऋतेर्थम यदेतच्च ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्या ताद्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, यथा महन्ति भूतानि भूतेष्व चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये 4 श्लोक कहा और महाराज 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया नारायण के द्वारा। और इसके बाद सज्जनों कहा कि जाओ सृष्टि करो। जगत का संबंध किससे है, जगत की उत्पत्ति कैसे है, आदि आदि प्रश्न किए। तो महाराज परीक्षित ने जब ये प्रश्न किए तो आचार्य सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया और सृष्टि का प्रारंभ कहा। सबसे पहले 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मानस पुत्र पैदा किए। देवर्षि नारद को भी मानस पुत्र के रूप में पैदा किया और अपना भागवत का ज्ञान देवर्षि नारद को दिया और कहा कि जाओ बेटा, भागवत की गंगा को धरती पर बहाओ। प्रथम स्कंद में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इस प्रकार से 12 स्कंद हैं, 12 और लक्षण हैं 10। इसलिए प्रथम स्कंद को नाम दिया अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद को नाम दिया साधन लीला और तीसरे स्कंद से 12 तक हैं 10 लक्षण। तो तृतीय स्कंद भागवत का प्रारंभ होता है, उसको कहते हैं सर्ग लीला। और हम लोग सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद मैंने तुम्हें सुनाया, अब आगे की कथा तुम सुनो। ये कथा मैत्रेय महाराज ने विदुर को कही थी। विदुर अपने समुद्र घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहां वे मैत्रेय जी से महाराज के आश्रम में पधारे और जो मैत्रेय जी ज्ञान को उपदेश करते हैं वे कथा मैं तुमको सुनाता हूं। राजा का प्रश्न है कि विदुर जी अपने समृद्धिमान घर को छोड़कर के क्यों चले गए और भगवान ने विदुर के घर में साग क्यों खाया। मैंने सुना है कि भगवान द्वारिकानाथ स्वयं विदुर के घर में पधारे। तब आचार्य सुखदेव ने वह कथा सुनाई और कहा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, धर्म दृष्टि देता है, अधर्म अंधा होता है। गांधारी प्रतिभता है लेकिन आंखों में पट्टी बांधे हुए। मां बाप के पास दृष्टि नहीं, इसलिए संतान के पास भी दृष्टि कैसे होगी। इसलिए दुर्योधन भी बड़ा अधर्मी हुआ और अधर्म से पुष्ट हुए कौरवों ने अन्याय पूर्वक पांडु पुत्रों का जो अधिकार था वह छीन लिया। पांडव वन में चले गए, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया।
जुआ खेले पांडव पराजित हुए, तब 12 वर्ष का वनवास दिया गया और 13वां वर्ष गुप्तवास हुआ। वन में कई प्रकार से परेशान करने का प्रयास किया। पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के पश्चात